men are literally looking for sex. Women में sixth sense ऐसा होता है ना, हाँ. सूंघ के समझ में आ जाता है कि दिमाग किधर जा रहा है. जो पीडोफाइल्स होते हैं वो उसी बच्चे को टारगेट करते हैं जिनको पता है कि अगर ये बच्चा अपनी माँ से या फादर से कुछ बोलेगा भी, they are not going to trust them. I became a sex educator for like my children. जैसे आइज को आइज बोलते हैं, नोज को नोज बोलते हैं, तो सिमिलरली पीनिस को पीनिस बोलो, वल्वा को वल्वा बोलो. It starts Right. from there. हमें अपनी बाउंड्रीज में रहना भी आना चाहिए. हेलो जया, नमस्ते. Namaste. वेलकम टू थोड़ा नॉटी थोड़ा नाइस पॉडकास्ट. Thank you. Thank माय you for नेम इज having सौरभ एंड शी इज़ डॉक्टर रेखा लोकना. me. Hello. एंड यहाँ पर हम थोड़ा नॉटी थोड़ा नाइस पॉडकास्ट पे लोगों को आप जैसे एक्सपर्ट की मदद से सेक्सुअल हेल्थ, रिलेशनशिप, इंटीमेसी और तमाम ऐसे टॉपिक्स को लेकर अवेयर करने के लिए मदद करते हैं. सो आई होप आज हम बहुत सारे इन्फॉर्मेशन रिवील करेंगे Definitely. और आपके थ्रू लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे. Hello, Jaya. Welcome to our podcast, and that too all the way from Kolkata. So, Jaya, please tell us about your story कि आप sex educator कैसे बनी and what is your vision behind this? So actually, I became a sex educator for like my children. It started where I wanted to teach my children and give them the right answers. Okay. जब वो सवाल करते थे तो क्या जवाब देना है, कितना बताना है, कितना नहीं बताना है, इसकी जर्नी थी जिससे मैंने शुरू किया था. एंड उसके बाद कई बार मैंने गायनोकोलॉजिस्ट को रीच आउट किया एंड बहुत सारे लोगों को रीच आउट किया, बट आई डिडंट गेट द राइट आंसर. सो लगा कि थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद ही जवाब दे देंगे. तो दिस इज़ हाउ आई केम अक्रॉस सेक्स एजुकेशन. तो वो जो किया था, दो इट वॉज अ सर्टिफिकेशन कोर्स, लेकिन उस पर्पज से नहीं किया था. लाइक वो था कि सिर्फ मेरे को बच्चों को अपने इन्फॉर्मेशन देना है, लाइक राइट इन्फॉर्मेशन देना है. इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ दैट. क्योंकि बच्चे ऐसा सवाल करते थे कि आई यूज्ड टू बी इन लाइक अ गूगली हो जाता था मेरे लिए कि मैं क्या ही जवाब दूं उनको. और ये किस एज पे रहते थे जो लाइक माय डॉटर वाज इन क्लास 8. Okay. द फर्स्ट टाइम लाइक व्हेन शी आस्क्ड मी कि मम्मा वेयर डू वी पी फ्रॉम, एंड पी वाली जगह से ही हम पीरियड ब्लड निकलता है क्या? बिकॉज एवरीबडी Okay. हैड उसके फ्रेंड, लाइक ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी होता है, फ्रेंड सर्कल में Right, सवाल right. होता है ना कि. हाँ. तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई आंसर्ड. और ये फिर भी मतलब वो तो मैंने जवाब दे दिया कि क्या होता है नहीं होता है, लेकिन स्टिल आई हैड दिस कि इसके बाद भी आने वाले हैं और बड़े बड़े आने वाले हाँ, हैं. ये स्टार्ट सो है. हाँ, सो इट वाज जस्ट लाइक अ अलार्म कि अब ये सवाल आ रहा है तो डेफिनेटली और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाली हैं. राइट. सो आई एम वेरी ओपन विथ माई किड्स. सो लगता था कि ऑब्वियसली सही जवाब देने से लाइक यू हैव बिल्ड अ रैपो एंड कनेक्शन विद दैट ऑल्सो. क्योंकि कई बार होता था बेटा भी मेरा पीरियड्स के एड्स या पैड्स के जब एड्स हम देखते हैं ना, तो घर पे ही देखते हैं ये गंदी चीज़ है, इसके बारे में मत पूछो. क्योंकि हर बच्चा पूछता है ना, हाँ, मम्मा ये right. क्या है. हाँ, राइट. तो बिल्कुल. हमको जवाब ये बोलता है ये सब गलत चीज़ के बारे में बात मत करो, जाओ अंदर जाओ. दिस इज द वेरी कॉमन आंसर जो आप हर घर में आप सुनने मिलेगा. सो when my son first asked me कि मम्मा ये क्या है, तो I said this is pad and this is something for women जो यूज़ करती हैं. उसने उससे ज़्यादा डिटेल पूछा नहीं, मैंने उससे ज़्यादा डिटेल बताया नहीं. फिर जब धीरे धीरे बड़ा हुआ है, सो उसके भी सवाल आते रहे कि हम लोग गर्लफ्रेंड कब से रख सकते हैं. अच्छा. मतलब कब से, बिकॉज एवरी हाँ. अट्रैक्शन तो Right. व्हेन प्यूबर्टी हिट्स तो अट्रैक्शन चालू हो जाता है. एग्जैक्टली. तो उसके बाद से उसका रहता था कि तो इट इज लाइक देयर जर्नी ऑफ क्रिएटिंग क्वेश्चंस. इट वाज मोर ऑफ माय जर्नी. सो ये गर्ल के ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं या बॉयज के ज्यादा क्वेश्चन दोनों रहते के हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है कि ओके. बिकॉज दे आर गोइंग फ्रॉम द सेम एज ग्रुप. जो Right. सवाल लड़की को है वो हाँ. सवाल लड़के को भी है. एग्जैक्टली हम लड़कियों को सप्रेस कर हाँ. देते थे, लेकिन इसलिए लड़कियां सवाल नहीं करती. सवाल सबके अंदर रहता है. किसके पास पूछे वो सेफ स्पेस नहीं मिलता हमको कि True. किसके पास जाकर सवाल पूछे. नहीं तो फ्रेंड्स में सारे गिगल करते हैं एंड क्वेश्चन खोजते हैं एंड गूगल करते हैं, हर कुछ करते हैं. बट ऑब्वियसली पेरेंट्स का क्लोज होना बच्चों के साथ आई फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट यू बिकम एन आस्केबल पेरेंट. क्योंकि आपका बच्चा आपके पास आकर कुछ भी पूछ ले, दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन गिव टू योर चाइल्ड. एब्सोल्युटली. सो जैसे अभी जया हम लोग अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अवेयर करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि अब जो आने वाली जनरेशन है
थोड़ा सा उसे मतलब क्योंकि पेरेंट्स अवेयर होंगे तब भी वो, जैसे आप अपने बच्चों को वो करते हो, हमारी भी डॉटर है 2.5 ईयर्स ओल्ड की, सो वी विल ऑल्सो ट्राई कि जैसे आप बता रहे हो कि बच्चों को अवेयर करना है, तो आने वाली जनरेशन में हम क्या चेंजेस देख सकते हैं अगर अभी से हम अपने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में एजुकेट करें, वो वर्ड्स जो लोग बोलने में झिझकते हैं वो हमारे बच्चों को बहुत नॉर्मल हो, उनके लिए नॉर्मलाइज हो जाए, तो आने वाली जनरेशन में हम क्या चेंज देख सकते हैं? लाइक अभी जैसे सपोज कर लो अब बच्चा छोटा है तो जैसे हम हाँ नॉर्मल बॉडी पार्ट्स को हम एड्रेस करते हैं, जैसे आइज को आइज बोलते हैं, नोज को नोज बोलते हैं, तो सिमिलरली आप पीनिस को पीनिस बोलो, वल्वा को वल्वा बोलो। इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम देयर। ऐसा नहीं है कि होता है क्या है कि जब बच्चा टीनेजर होता है ना तब पेरेंट्स स्टार्ट करते हैं कि अब मेरे को बच्चे से रिलेशनशिप बनाना है। उस राइट। मोमेंट में राइट दे ऑलरेडी हैव फ्रेंड्स, दे हम्म। डोंट वांट यू। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो वो आपको बिल्डअप रिलेशनशिप शुरू से करना है। जब शुरू में क्या होता है कि जब स्कूल से बच्चा आता है तो हाँ हजारों सवाल लेकर आता है, ट्रू। मम्मा बिल्कुल ऐसे कैसे हुआ, मम्मा ये कैसे हम्म। हुआ, है ना। एंड वी गेट फेड अप कि अरे यार कितना पूछता है, जाओ ना बाद में आंसर करते हैं, या वी डोंट इवन फील लाइक कि हाँ आंसर भी करना है। एग्जैक्टली राइट राइट एंड ये रिवर्स हो जाता है जब बच्चे टीनेजर्स में आते हैं, फिर हम एग्जैक्ट बच्चों के पीछे जाते हैं। हाँ तुम स्कूल में क्या हुआ, किससे बात हुआ, कोई गर्लफ्रेंड है क्या, किससे, कौन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल कैसा है, एंड राइट देन दे डोंट वांट टू आंसर। राइट राइट एग्जैक्टली। अब क्योंकि इंडिया में सेक्स अभी भी एक टैबू टॉपिक तो है ही, राइट, लोग डेफिनेटली। हिचकिचाते हैं बात करते हुए। एंड यहाँ पे जब पेरेंटिंग की बात आती है तो एजुकेशन के थ्रू हम कितना बदलाव ला सकते हैं, पहला चीज। हाँ दूसरा कि किस एज से ये एजुकेशन एग्जैक्टली स्टार्ट हो जानी चाहिए। जैसे आपने मेंशन किया कि हम, जैसे हमें खुद नहीं पता बीइंग अ पेरेंट कि किस एज से हम उसको इन चीज़ों के बारे में बताना शुरू करें कि ठीक है बॉडी पार्ट्स के नाम लेना शुरू करें, या और किस तरीके के फेजेस में ये एजुकेशंस होती हैं, या फेजेस में हम चीज़ों को बताना बता शुरू करें, सकते हैं। कितना बताना शुरू करें। तो आई जस्ट वांट टू नो योर थॉट्स ऑन दिस। तो जैसे मैंने बोला ना, अभी आप नहा रहे हो तो जैसे नॉर्मल बॉडी पार्ट्स आपने एक्सप्लेन किया, तो ये भी राइट। एक्सप्लेन कर दिया। एक दूसरी चीज़ जो बहुत कॉमनली मैंने देखा है, कंसेंट। हम सोचते हैं कंसेंट हमको सिर्फ सेक्सुअल इंटरकॉर्स करते समय या फिर जब हम किसी के साथ इंटीमेट हो रहे हैं तब उस चीज़ को समझना है, उस समय नहीं समझना है। ओके। क्योंकि अगर हम शुरू से नो नो सुनते हुए आ रहे हैं तो उस नो की वैल्यू बाय द टाइम वी आर अडल्ट, वो नो भी यस है कि यस नहीं है कि साइलेंट है, कैसे लिए जाना है, वो भी एक बिग क्वेश्चन बन जाता है। ओके। डिपेंड्स अलॉट कि आप चाइल्डहुड में आपको कैसे परसीव किया गया, या आपके कंसेंट का वायलेशन कितनी बार हुआ है। कई बार आप बच्चे को गोदी में लेंगे एंड स्ट्रेंजर आ जाता है एंड द चाइल्ड डजंट वांट टू गो, है ना। राइट बच्चा अगर बहुत छोटा भी है ना, एकदम लेस देन अ ईयर ऑल्सो, बच्चा आपको दिखा देता है कि उसको उस स्ट्रेंजर के पास जाना है या नहीं जाना है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो राइट दैट इज देयर वे ऑफ सेइंग नो, बट वी डोंट वांट टू लिसन। हमको लगता है कि हम पेरेंट्स हैं, अरे नहीं, हमको भी ऑब्वियसली अपने एल्डर्स को प्लीज करना रहता है। अगर राइट। अपनी मदर ही है, फादर के पास नहीं जाता, अरे ये नाना है, नानी है, दादा है, दादी है, जाओ जाओ, लाइक वी ऑल्सो फोर्स ना। तो वो फोर्स जो होता है या कंसेंट वायलेशन होता है वो उस एज से शुरू हो जाती है। सपोज मैंने बहुत कॉमनली ये खाने की स्पेशली देखा है, खाने के साथ बच्चा बोलता है मुझे नहीं खाना है, ओके। एंड मदर्स ऑफेंड से कि अभी हुआ नहीं है इतना, अभी बाकी है खाना, हाँ एंड अभी खिलाना है, तो तुमको नहीं पता है, तुम्हारा पेट नहीं भरा, मुझे पता है। तो व्हेन वी से दिस देयर इज अ वायलेशन ऑफ द कंसेंट ऑल्सो। एंड एक भी होता है ना कि हमारी बॉडी इज वेरी इंट्यूटिव, राइट सो हमारे अपने सिग्नल आते हैं। जब हमको भूख लगता है तो वी गेट अ फीलिंग दैट हमको भूख लगी है। राइट टॉयलेट आता है तो पता है कि हमको टॉयलेट जाना राइट। है ना। लेकिन जब बाहर से हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलता है, लाइक माई मदर सेइंग, माई फादर टेलिंग कि तुमको कितना भूख लगा है, तुमको नहीं पता है, मुझे पता है, then what you are doing is you are suppressing that intuitive feeling of the body itself. So you mean to say कि consent is not only related to sexual intercourse or intimacy और relationship में, हाँ ये तो शुरू से ही build up होना शुरू हो जाता है। हाँ एंड इसकी आदत जैसे खाने पीने वाली चीजें हो गई या और भी बहुत सारी रिलेटेड बहुत, चीजें ये तो मैंने कॉमन बताया है जो एग्जैक्टली। अक्सर आप देखेंगे। हाँ तो कई बार होता है कि आप बच्चे को पेरेंट्स, मतलब बच्चा अगर बोलता है कि मुझे ये चॉकलेट खानी है, ठीक है, तो अगर पेरेंट्स बोलते हैं नहीं नहीं खाना है, बच्चा और एक बार बोलता है, पेरेंट्स बोलते हैं नहीं, बच्चा एक बार और बोलता है, तब वो हाँ हो जाता है। राइट। पेरेंट्स बोल देते हैं हाँ अच्छा ठीक है खा लो, जस्ट कि मतलब परेशान मत करो, है ना, निपट जाओ बस। राइट राइट तो उस चीज से हटने के लिए हम बोलते हैं अच्छा ठीक है जाओ खा लो। तो व्हाट द मैसेज द चाइल्ड गेस्ट इज कि तीन एक बार बार बोलूंगा पूछो, तो दो बार हाँ पूछो, नहीं होगा, तीसरे बार में हाँ हो जाएगा। एंड ये एक्सटेंड भी होता रहता है एंड राइट। रिड्यूस भी हो जाता है ना। तो
बच्चे को ये समझाना ज़रूरी है कि व्हेन आई सेड नो, इट एक्चुअली मीन्स नो। अगर आप 40 बार भी पूछोगे तो मेरा जवाब यही होगा। एंड यू हैव टू टेल इट वेरी असर्टिवली। ऐसा नहीं है कि टोन में चेंज होना चाहिए, इट हैज़ टू बी असर्टिव। मतलब आप आस्ते बोलकर भी असर्टिव बोल सकते हो, वॉल्यूम राइज करना है ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली राइट राइट सो दैट द मेरा पर्पस इज कि मैसेज बच्चे तक पहुंचना है। ट्रू। सो उसको कॉन्सेंट के बारे में एक्चुअल पता चले कि नो और यस हाँ, किन जैसे कंडीशन आप में। स्ट्रेंजर्स अभी घर पे भी आते हैं Right. हमारे, तो हम क्या बोलते हैं कि पैर छू, है ना? कई बार बोलते हैं पैर छू या हाय करो, या हाय नहीं किया तो बिकॉज ये हमारे ऊपर सवाल हो जाता है कि एज पेरेंट्स ना हाँ। कुछ नहीं सिखाया है। हाँ एग्जैक्टली। मैंने बड़ों का रिस्पेक्ट करने भी नहीं सिखाया है, अपने Right. संस्कार भूल गए हैं। बहुत सारे हाँ। कमेंट्स एज पेरेंट्स हमको भी सुनने मिलते हैं। हाँ ऑब्वियसली वी डोंट वांट टू फॉल इन दैट बुक, इसलिए हम अपने बच्चों को उस हिसाब से ट्रेन करते हैं। एग्जैक्टली। सो प्रिसाइजली किस किस एज से हम लोग को थोड़ा थोड़ा सेक्स एजुकेशन के बारे में अपने मतलब चाइल्ड को ट्रेन करना शुरू कर देना चाहिए? ये मैंने बोला ना, एक तो आप जैसे आप बच्चा अगर आप नहला रहे हो, राइट। तो बच्चा जब वो बच्चा इंट्यूटिवली बहुत सारी चीजें समझता है, वो बोलता नहीं है लेकिन वो आपके हाँ। वाइब्स, आपकी एनर्जी, हम्म। कोई स्ट्रेंजर भी आया है, दे Right. गेट इट। गॉट इट। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी बच्चे को भी आप देखोगे जब डायपर हटा देते हो तो उनका हाथ उनके जेनिटल्स तक जाता राइट। है ना? हाँ तो उस समय हम हटाते हैं 1-2 बार। हम्म। उस एज में भी बच्चा नोज दैट दिस इज समथिंग विच फील्स प्लेजरेबल इफ आई टच इट। राइट क्योंकि हर जो बच्चा होता है कि इट्स नॉट कि वो सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट में कर रहा है। राइट। जब भी बच्चा किसी चीज को छूता है तो दे एक्सप्लोर थ्रू ऑल 5 सेंसेस। कभी भी आप बच्चा को देखोगे ना, कुछ भी अगर गिरा रहेगा तो पहले उठाएगा, देखेगा, सुनेगा, बाइट करके देखेगा, पटक के देखेगा। सो दे ट्राई टू सी हर सेंसेस में कि देखने में कैसा है, टच करने में फील कैसा है, या पटक कर देखता है साउंड कैसा है ना। तो दे आर जस्ट एक्सप्लोरिंग, देयर इज नो सेक्सुअल कॉनोटेशन टू इट। तो जस्ट इट फील्स प्लेजरेबल, उनको वो जस्ट एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कान में हाथ डालते हैं, गुदगुदी लगता है या कुछ, दे फील नाइस, या आप गुदगुदी भी करते हो। एंड ये वाला भी एक है कि जब बच्चा 1 साल का या 1.5 साल का भी रहता है तो हम बच्चे को गुदगुदी करते हैं, राइट। एंड वो गिगल करता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है। राइट ठीक है। हाँ एंड कई बार होता है हम उसके बाद और कंटिन्यू करते जाते हैं, एंड बच्चा सेज कि नहीं अब नहीं करो, अब नहीं करो, या एक्सेसिव हो रहा है। सो वी डोंट स्टॉप, क्योंकि हमको लगता है कि उसको अच्छा लग रहा है इसलिए हम करते ही जाते हैं। Right. तो बहुत सटल वे में नो और स्टॉप या कंसेंट बच्चा बोलता है जो हम सुनते नहीं हैं। ऑब्वियसली वर्बली नहीं बोलता नो या स्टॉप, लेकिन उसके एक्शंस जो नॉन वर्बल True. हैं वो बता देते हैं वो क्या बोलना चाह रहे हैं, लेकिन हम वो सुनते नहीं हैं। मतलब एज पेरेंट्स या केयर गिवर्स, एज टीचर्स, हम लोग नहीं सुनते हैं उस चीज़ को। हम लोग को लगता है कि हम लोग का दिमाग भी उतने दूर तक नहीं जाता है कि बच्चा क्या सोच रहा है, क्योंकि हम अपने में ही इतने ज़्यादा खोए रहते हैं, या हमको क्या बोलना है, समझाना है, बताना है, उसमें हमारा फोकस रहता है। एग्जैक्टली। तो जब आप फिर भी करते रहते हो गुदगुदी और बच्चा अगर बोल रहा है ना, तो दैट मीन्स आपको रुकना है। जब बच्चे ने बोला ना, यू हैव टू स्टॉप एट दैट तो यहाँ से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती हाँ, है वो बच्चे की भी। बच्चे की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। एंड अगर आप ये सारी चीजें नहीं किया है आपने, और बचपन से आपको, आप कोई ना भी बोलता है ना, यू सी इट एज यस। सो बड़े हाँ। होकर भी आपको कोई ना बोलता है तो आपको लगता है कि ये ना हाँ ही है। ट्रू। क्योंकि आप उस चीज, क्योंकि आपके जो भी चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस है ना, तो वो आपका अडल्ट सेक्सुअलिटी बिल्डअप करता है। So, उसके कंसेंट का एक्चुअली मीनिंग ही नहीं पता होता। एग्जैक्टली। तो बाय द टाइम हम लोग होते हैं, आज कंसेंट क्या है, ये कितना इम्पोर्टेंट है, आज समझ में आ रहा है। आज भी लोग जो कंसेंट की बातें करते हैं वो सेक्सुअलिटी बेस्ड करते हैं, इंटीमेसी बेस्ड करते हैं, उस बेस पे करते हैं। मतलब इस लेवल पे नहीं करते हैं। मतलब इस लेवल पे अगर बच्चा समझ जाए कि अगर मैंने ना बोला है तो ना का मतलब ना होता है। राइट। एंड ये हमको बोलना भी सिखाना है। कभी कोई स्ट्रेंजर आया, एंड कई बार होता है बच्चों को हम बोलते भी है ना कि स्ट्रेंजर आया है तो डांस करके दिखाओ, या कुछ भी उसने नया सीखा होता है तो हमको बोलते हैं ना उसको करके दिखाओ। कई बार बच्चा, और बच्चे को कभी, कुछ बच्चे होते हैं कि ठीक है बिंदास हैं, कर देते हैं, एंड कुछ बच्चे को बड़ा हेजिटेशन होता है, नहीं उनके सामने नहीं करना है, तो उन्हें पुश नहीं करना है। एग्जैक्टली। पेरेंट्स क्या बोलते हैं, पुश करो, अरे कुछ नहीं करो ना, सब कोई क्लैप करेगा, मनी भी समहाउ मैनिपुलेट की तुम कर दो बस, है ना? तो जैसे कि ये आपने बताया कि ये तो बहुत छोटे बच्चे की बात है, एज अ पेरेंट हमें इन सारी चीज़ों के लिए अवेयर रहना होगा। बट जैसे 7-8 साल का जब बच्चा हो जाता है, लाइक आपके बच्चे हैं, वो क्यूरियसली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं,
बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, या तो वो किसी वजह से या कुछ भी है, वो उन चीज़ों को पूछते नहीं पूछते हैं, नहीं है एग्जैक्टली। बहुत रिजर्व्ड रहते हैं। पर एज अ पेरेंट हम चाहते हैं कि एवरीथिंग शुड बी नॉर्मल फॉर देम, मतलब हम इन्हें एजुकेट करें इन सारी चीज़ों के बारे में, बिकॉज अगर आज हम एजुकेट करेंगे तो आने वाले, मतलब उनकी सेफ्टी के लिए हो या फिर बाकी चीज़ों के लिए हो, हर चीज़ के लिए हम चाहते हैं। तो वहाँ पे हम कैसे बच्चे को शुरुआत कर सकते हैं उन्हें ये बताने की कि लाइक दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ नॉट नॉर्मल। ये सेफ है, जैसे सेफ एंड जो अनसेफ टच है ना, ये हमको शुरू से सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ्रॉम द वेरी ओके। बिगनिंग। जब बच्चा 3-4 साल का भी होता है ना, किसी किसी हाँ। के सामने दे डोंट वांट दैट, दे डोंट वांट दैट टच, राइट। इंट्यूटिवली दे डोंट वांट इट। ऐसा नहीं है कि उसने कुछ किया या नहीं किया, बट इंट्यूटिवली दे जस्ट डोंट वांट इट। उनका मूड नहीं है या मूड सही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। सो यू डोंट हैव टू जज दैट फीलिंग कि क्यों उसने ऐसा बोला। क्योंकि कई बार होता है ना कि किसी ने आपको, मतलब हो सकता है ऑपोजिट जेंडर हो या कुछ भी हो, या आपका इवन पेरेंट्स हो या एक्सटेंडेड फैमिली हो, बिकॉज जो अब्यूज़ होता है वो एक्सटेंडेड फैमिली से आता है। कई राइट। बार विद इन द फैमिली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंड बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि लड़कियों के साथ ही होते हैं, माने बॉयज़ के साथ भी होते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो केसेस जो पॉर्न एडिक्शन के आते हैं और मास्टरबेशन के आते हैं, अगर जब हम उनके हिस्ट्री को खंगालते हैं तो पता चलता है कि दे हैव बीन सेक्सुअली अब्यूज्ड एज चाइल्ड। ओह। वो आ ही जाता है, मतलब कुछ ना कुछ में 40% लोगों का आ जाता है कि उधर से आता है। तो उनको पता भी नहीं होता है कि वो अब्यूज है। व्हेन ट्रू। आई आस्क देम कि वर यू रॉन्गली टच्ड बाय समवन या यू फेल्ट बैड, क्योंकि वो क्या होता है जब आप इनिशियल ईयर्स में आपका टच कैसा होता है, वो आपका टच का जो एसोसिएशन होता है वो बहुत वेरी बेसिक आपके ग्रोइंग अप ईयर्स से ही शुरू हो जाता है। तो जब राइट। आप क्या होता है कि अब किसी का पेरेंट्स किसी को थप्पड़ मारते हैं, क्योंकि वो बहुत आम था, लाइक हमारे ग्रोइंग अप हाँ, जनरेशन में राइट। थप्पड़ खाना, मार खाना वाज आते वेरी जाते, हाँ। कॉमन। हाँ, एंड वो नॉर्मल है, मतलब पार्ट एंड पार्सल, हमको उतना बुरा भी नहीं लगता था, लगता है हाँ, सभी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, क्या हाँ, ही फर्क राइट। पड़ता है। लेकिन आज की जनरेशन में वो नहीं होता है। लेकिन ट्रू। जो बच्चे हमारे जनरेशन में भी बड़े हुए हैं, मार खाते हुए बड़े हुए हैं, एंड एक पेरेंट्स बोलते हैं कि आई लव यू, एंड मारते भी हैं, एंड ये भी बोलते हैं कि हम तुम्हारी भलाई के लिए मार रहे हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं द चाइल्ड गेट्स वेरी कंफ्यूज्ड कि ये इज प्यार कर लव रहे हैं या मार मार इज रहे हैं? एक्चुअली लव। इसीलिए जब आफ्टर मैरिज भी रिलेशनशिप में कई बार होता है हस्बैंड्स बहुत मारते हैं, हाँ। तो दे बेयर इट राइट। बिकॉज उनको लगता है कि दिस इज द ये। राइट वे। हाँ, मतलब प्यार एग्जैक्टली। दिखाने का ये भी एक तरीका, क्योंकि अपने बचपन में अपने माँ से अपने फादर से उन्होंने हुँ। खाया हुआ है। हाँ, एंड दे हैव आल्सो सेड कि मारते हैं तो एग्जैक्ट। क्या हुआ, भलाई के लिए, तुम्हारे ही भलाई के लिए करते हैं, लाइक सो हाँ। दे एसोसिएटेड विद दैट। सो वो जो कंडीशनिंग बचपन वो से बन हुई है जाती है, हाँ, वो आपका पेरेंटल माइंडसेट तरफ वैसा से। बन जाता है। राइट। इसीलिए एंड कई बार बाहर से हम जब देखते हैं तो लगता है यार इतना मार रहा है, इसको हटने को नहीं है, या बोलने हाँ, को नहीं है, या एग्जैक्टली। लड़ने हुँ, को हुँ, नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। ट्रू, ट्रू। लेकिन उस मोमेंट में समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपकी हम्म। कंडीशनिंग वैसी होती है, आप उसी माहौल में रहे हो, तो आपको कुछ अनयूजुअल नहीं लगता है, आपको लगता है दिस इज पार्ट एंड दिस पार्सल इज़ ऑफ लाइफ, नॉर्म, दिस इज हाउ हाँ। लाइफ इज। राइट, ठीक राइट, है। तो राइट। बाहर से हमको लगता है कि ये सही हाँ। नहीं है। सो जया, जैसा अभी आपने बात करी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में सेक्सुअल अब्यूज होता है, और वो एक्सटेंडेड फैमिली की तरफ से ही होता है। तो इस केस में पेरेंट्स कैसे सेफगार्ड कर सकते हैं अपने किड्स को, क्योंकि उनको तो पता नहीं होता है। सो वो कैसे बचा सकते हैं उसको? तो जो पीडोफाइल्स होते हैं या हम्म। एक्सटेंडेड फैमिलीज में भी जो बच्चे होते हैं या हाँ। मेंबर्स होते हैं ना, राइट। वो उसी बच्चे को टारगेट करते हैं जिनको पता है कि अगर ये बच्चा अपनी माँ से या फादर से कुछ बोलेगा भी, दे आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट देम। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि रैंडमली वो हर बच्चे को पकड़कर हाँ, सेक्सुअली अब्यूज करते हैं या रॉन्गली टच करते हैं। एग्जैक्टली। तो वो उन लोग को करते हैं जिनका एसोसिएशन विद देयर पेरेंट्स इज नॉट गुड। सो विच मीन्स कि पेरेंटिंग को ठीक करना होगा, बहुत बेसिक ताकि है। आपका जो बच्चा है वो किसी भी सिचुएशन को आपके सामने आके एक्सप्लेन कर सके, नहीं, कई तो इससे बार बचाया जा एग्जैक्टली सकता है। बच्चे आकर पेरेंट्स को बोलते हैं, हाँ। मदर्स को बोलते हैं हम्म। कि उसने मुझे ऐसे किया, राइट। या कई बार बोलते हैं कि मैंने बच्चे को कुछ किया भी, उसने मेरे प्राइवेट पार्ट को ऐसे छुआ। हाँ। क्योंकि अक्सर आप देखोगे कि बच्चों को, नेकेड बच्चे भी इधर डॉलते, हुँ, स्पेशली हुँ, बॉयज हुँ। इधर राइट। उधर डॉलते, दे प्ले विद द जेनिटल्स। राइट। तो ये नॉर्मल लगता है, इसलिए जो भी लोग मतलब मेरे क्लाइंट्स भी आते हैं, दे थॉट इट्स पार्ट्स एंड पार्सल, ऐसे हर लड़के के साथ ऐसा होता है। तो दे एग्जैक्ट। नेवर अंडरस्टूड कि अब्यूज था वो।
सो आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो भी हम लोगों ने डिस्कस करी कि आप एज अ पेरेंट्स अगर आपका बच्चा आपसे कुछ ऐसी चीज़ें आके बता रहा है कि बैड टच और गुड टच या उसको ऐसे अनकंफर्टेबल फील हुआ है तो हमें उसे एड्रेस करना ज़रूरी है। अदरवाइज ये चीज़ इतनी बड़ी होती चली जाएगी और ये कंडीशनिंग ऐसे ही होती चली जाएगी और इवेंचुअली ये जो मैरिजेस में या आगे जाके जो रिलेशन होते हैं वहां पे भी उसको परेशान करने होंगे, ये दैट इज फॉर फाउंडेशन श्योर। है। तो ये पेरेंटिंग से सॉर्ट होना है ना कि बाहर की कंडीशन से। तो पहली चीज ये है कि हम इसको अपनी पेरेंटिंग को सही करना जरूरी हाँ, एंड आई जस्ट लाइक टू करेक्ट यू, इट्स नॉट गुड टच है। एंड बैड टच, ओके, बिकॉज कई बार द टच फील्स गुड, राइट। तो देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन गुड एंड बैड टच, सो इट्स और मोर इसको ऑफ अ सेफ आइडेंटिफाई टच। कैसे करेंगे? दैट इज व्हाट आई एम क्योंकि सेइंग, सेफ टच क्योंकि एंड हमने अनसेफ अभी टच। जो हम लोग देखते हैं जैसे कि आपको गुड टच और बैड टच के बारे में ही सिखाया जा रहा है, बट इस पे आप थोड़ा बताओ मुझे कि क्योंकि इट इज मोर ऑफ अ सेफ टच एंड अनसेफ हाँ, टच, राइट, ठीक है? क्योंकि गुड टच भी है, मतलब आपको कोई अच्छे से भी गुड टच भी करे, लेकिन हाँ, इंटेंशन, कई बार आप देखो कि बॉडी, इसीलिए मैं, जब लोग खाने वाला चीज़ इतना ज़्यादा अपने बच्चे हाँ, को, क्योंकि खाना एक बहुत बेसिक चीज़ है, आप दिन अंडरस्टैंड, में 4 बार खिला रहे हो, तो आपकी एग्जैक्टली, कंडीशनिंग और ज़्यादा रैपिडली फॉर्म हो रही है, हाँ। जब आप अपने बच्चे के इंट्यूटिवनेस को नेगेट कर रहे हो। राइट। बट इस पे हमें थोड़ा और बात करने की जरूरत है आई थिंक। हाँ। मैं उसी पर गुड आ रही टच और हूँ, बैड टच के मैं बारे उसी में। पर आ रही हाँ, हूँ। कभी आप सोचो, कभी आप डेंजर में हो, राइट, कई बार हमको पता नहीं रहता है ना कि क्या आ रहा है, ट्रू, बट इंट्यूटिवली किसी और के बोलने से पहले, हाँ, विदाउट एनी वैलिड रीजन, विदाउट एनी रीजनिंग कि क्यों ऐसा फील हो रहा है, इंट्यूटिवली वी नो इट, दिस डजंट सीम सेफ। ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज राइट, हमारी बॉडी ऑलरेडी इतनी इंटेलिजेंट है हाँ, कि इट कैन एग्जैक्टली, ग्रास्प दोज वाइब्स, एंड ट्रू, बच्चे हमसे ज्यादा, एज अडल्ट से ज्यादा बच्चे इंट्यूटिव होते हैं, दे ग्रास्प इट वेरी इजली। सो फिर ये जो ट्रेनिंग जैसे सेफ। स्कूल्स में सिखाते हैं या हम लोगों ने और भी देखा है, लोग आजकल यूट्यूब चैनल पे भी सिखाते हैं, दे ओनली टॉक अबाउट गुड टच एंड बैड टच, राइट। और क्योंकि हम उनको इतना ट्रेन कर देते हैं तो उनको सेफ और अनसेफ टच वाली फीलिंग्स तो पहुंच ही नहीं पाती है किड को। तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ओके दिस इज नॉट अबाउट गुड टच एंड बैड टच, दिस इज अबाउट सेफ एंड अनसेफ टच। हाँ, और उसको बच्चा कैसे आइडेंटिफाई करे और पेरेंट उसको लेके कैसे अपने बच्चे को गाइड करे। तो सेफ टच करने का मतलब है कि आप, पहली बात तो आपको ये दिखाना है कि ऑब्वियसली सर्टेन पार्ट इन योर बॉडी, राइट, विच इज रीजन, लिप, बिहाइंड नेक, कुछ चीजें ऐसी होती है जहां नोबडी इज अलाउड टू टच, ओके, एनी एक्सटेंडेड फैमिली ऑल्सो। लाइक एग्जैक्टली, अगर आप बच्चे को, क्या होता है कि इंडिया में होता है बहुत ज़्यादा कि किसी को भी बच्चे हमको बड़ा क्यूट लगता है तो बस हम गाल पिंच कर देते हैं, टच कर देते हैं। लाइक पेरेंट्स एंड एज एन एडल्ट्स ऑल्सो वी नीड टू मेक श्योर कि हम उनको टच करके बात नहीं करें। ओके, ये हमें अपनी बाउंड्रीज में एग्जैक्टली, रहना भी आना चाहिए हाँ, ना। तो हमको उनको टच करके नहीं पाते, बच्चा क्यूट है, ठीक है, सो आप पूछ सकते हो, लाइक ओके, यू आर सो चबी, कैन आई हाँ, टच योर, लाइक ट्रू, पिंच योर चीक्स अ बिट। तो बच्चा स्माइल करेगा, तो आपके उसको जेस्चर से आपको पता चल जाएगा वेदर ही इज ओके और नॉट। एग्जैक्टली, वो हाँ या ना मुंह से नहीं बोलेगा, हाँ, लेकिन उसके जेस्चर से आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज राइट, ट्राइंग टू से। हाँ, मोर देन हियरिंग वी हैव टू लुक एंड ऑब्जर्व कि एग्जैक्टली, सामने वाले का बॉडी लैंग्वेज कैसा है, ट्रू, 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 ऑब्जर्व करना है कि वो हाँ, कैसा रिएक्ट कर रहा है उस चीज के। अगर वो एग्जैक्टली, ओके होगा तो शी कैन, द चाइल्ड कैन स्माइल एंड ऑब्वियसली यू कैन गो अहेड। ट्रू, 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 एंड सेफ टच हुआ, तो सेफ टच के बारे में जो आप जेनिटल्स और इधर जो प्राइवेट पार्ट्स है जो सभी जानते हैं, राइट, वो हमें जो गाइड करना रहता है वो हम गाइड भी कर देते हैं। कई बार होता है कि नॉन सेक्सुअल जगह भी हम जब किसी को टच करते हैं ना, यू गेट अ वाइब ऑफ नॉट फीलिंग ओके, नॉट फीलिंग गुड, राइट, अनकंफर्टेबल, ऑकवर्डनेस। ये बच्चे को समझाना है, क्योंकि जब आपका गेस्ट एंटर करता है ना, उसी समय अगर आपका बच्चा बोलता है आई डोंट लाइक इट, मतलब ये आई डोंट वांट टू बी अराउंड दिस अंकल, ओके, तो उस मोमेंट आप उसको सुनो। अगर बच्चा वो बोला, आप रिस्पेक्ट और होता है ना संस्कार सिखाने से ज्यादा आप इस चीज पर गौर करो सेफ्टी कि पे ध्यान रखना हाँ, जरूरी है। कि वो अगर नहीं करने भी मांग रहा है तो उस मोमेंट में ऑब्वियसली आप भी सवाल जवाब नहीं कर सकते। तो बाद में जब आप गेस्ट चले गए तो आप उससे प्राइवेट में बात कर सकते हो, बेटा ऐसा क्यों तुम्हें लगा, राइट, उन्होंने कुछ कभी किया था क्या। या कई बार होता है कि हमारा गेज ऐसा होता है, लाइक एज अडल्ट्स ऑल्सो, राइट, राइट, लाइक नहीं हमको मैच कर गेज रहा कुछ ऐसा एनर्जी, मिलता है कि वो लगता है कि इट्स सो अनकंफर्टेबल कि लगता है बस उठे एंड भाग जाए वहां से। ट्रू,
राइट बहुत राइट ऑकवर्ड रहता है. तो इवन द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स दैट गेज. ओके, बट सम टाइम क्या होता है, पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं. मुझे जो ऐसा लगता है कि यार मेरा बच्चा कहीं इसका ईक्यू तो कम नहीं है कि ये बैठ सोसाइटी नहीं में रहा है, बैठ नहीं लोगों पा से रहा है मिल और उस नहीं रहा तरीके है. से. राइट. बट एट दैट सेम टाइम ये हो रहा होता है कि नहीं, उससे उसको मे बी नेगेटिव हाँ, वाइब्स तो आ रही ये होती है, बाद सारी में जब चीजें. गेस्ट चले हाँ. जाएँ या लोग चले जाएँ, तब आप बात करोगे ना, बाहर राइट. में जाकर प्राइवेटली. बात भी जो करना है ना, वो डिस्कशन की तरह करना है. हम्म. मतलब एक इंट्रोस्पेक्शन की तरह नहीं करना है ना कि हम जासूसी कर रहे हैं या हाँ हाँ, पूछताछ एग्जैक्टली. रहे हैं या खोद रहे हैं या डिग कर रहे हैं कि हम्म. क्या बात है, कुछ तो चल रहा है या कुछ हम्म. भी. नॉट लाइक दैट. इट्स लाइक अ नॉर्मल कंसर्न. बेटा तुम्हें ऐसा क्यों लगा? हम्म. उनको ये नहीं महसूस होना चाहिए कि आप उनको क्वेश्चन कर रहे हो. हम्म. वो क्यों आप ऐसा पूछ रहे. एंड अगर ऐसा लगता है कि बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशन से आपको लगता है कि ऐसा फेस बना लिया है या क्यों ही पूछ रही है, बोले राइट. राइट. जस्ट एक्सप्रेस देम कि आई हम्म. वांट यू टू बी सेफ, लेकिन आई एम रियली कंसर्न कि तुमने ऐसा क्यों किया. एग्जैक्टली. राइट कुछ राइट. उसके पीछे कोई रीजन है. जस्ट वांटेड टू नो. एंड कई बार होता है जो बच्चे उस मोमेंट में भी नहीं बताते हैं. जस्ट अश्योर देम कि राइट. वेन एवर यू फील लाइक टेलिंग मी वट एवर इट इज, आपने अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ देखा है या अपने सराउंडिंग्स में कहीं कुछ देखा है, तो यू जस्ट कम एंड लेट मी नो. आई विल राइट. ऑलवेज बी देयर एंड ट्रस्ट यू. दे हैव दिस connotation that parents don't trust them. राइट. एंड ये कहाँ से आता है कि बच्चा बदमाशी करता है एंड हमको मालूम है हमारा बच्चा बहुत बदमाशी करता है ना, तो कोई बाहर वाला भी अगर आकर हमको बोल देता है ना कि आपके बच्चे ने ये किया है, तो बच्चे से पूछे बिना हम मान लेते हैं बाहर वाले ने सच बोला है. ट्रू ट्रू ट्रू. तो उस समय बच्चे को ये फील हो जाता है कि मैं क्या ही कुछ बोलूंगा भी तो मेरे माँ बाप तो मेरे पर ही ट्रस्ट Exactly. नहीं करेंगे, हम्म. क्योंकि बाहर वाले ने कंप्लेन कर दिया है. एग्जैक्टली. कि अगर बच्चे ने ऐसा कुछ किया भी है ना, कई बार बच्चे का भी रिवर्स रीजनिंग होता है. बच्चे ने हाँ. ऐसा क्यों बोला? ट्रू. क्योंकि तुमने मिसबिहेव किया है उस आंटी हम्म. के साथ. हम्म. तो उस आंटी के साथ जब अगर मिसबिहेव किया है तो ऑब्वियसली क्यों मिसबिहेव किया उसके पीछे रीजन होता है ना. हाँ. जस्ट बिकॉज कोई छोटा है एंड कोई बड़ा है, दैट डजंट मीन कि आपको रिस्पेक्ट करना है. उस बच्चे की भी इज्जत है ना. एग्जैक्टली. तो आपको ये भी पूछना है कि बेटा अच्छा उसको इग्नोर कर देते हैं लेकिन हाँ, पेरेंट्स. वो हम लोग उस चीज को देखते ही नहीं है. एग्जैक्टली. तो हमको वो पूछना है कि उस आंटी ने ऐसा क्या किया था बेटा हाँ. कि आपने उनको ऐसा डिसरिस्पेक्ट किया या उन्हें ऐसा फील हुआ या हम्म. उनको ऐसा बोल दिया. तो बच्चा आपको खुद ही बताएगा कि आंटी ने मेरे से ऐसा बोला, उनको राइट. ऐसा बोलना चाहिए था क्या. एग्जैक्टली. क्योंकि हम sarcastic बहुत होते हैं एज एडल्ट्स, हम sarcastic बहुत ज्यादा होते हैं. ट्रू ट्रू ट्रू. तो वो हम बच्चे वाले एस्पेक्ट्स तो देखते ही नहीं है. नहीं नहीं, पेरेंट ये तो फॉर श्योर है कि हाँ, पेरेंटिंग, इस केस में पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है. बट थोड़ा सा आगे चलते हैं, है ना. और अगर हम आगे चलते हैं तो लेट्स से 8 से 10 साल की उम्र में जब बच्चा पहुंच जाता है, जब वो स्कूल जाना शुरू करता है और उसका फ्रेंड सर्किल थोड़ा सा बड़ा होना शुरू करता होता है, तो वहाँ से उसके दिमाग में बहुत सारी क्यूरियोसिटी जागनी शुरू होती है और वो बहुत सारे क्वेश्चन लेके आता है. और जैसे आपके किड्स हैं और आप ऑलरेडी चाइल्ड एजुकेशन पे बात करते हैं, तो किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और क्या कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, क्या हम वो डिस्कस कर सकते हैं? बच्चों के एग्जैक्टली. बच्चे के हाँ. अराउंड. और हम उनको कितना लेवल तक आंसर करना चाहिए और किस तरीके से आंसर करना चाहिए एज अ पेरेंट? बच्चे स्पेशली 8-10 साल के बच्चे जो होते हैं ना, 8 साल के बच्चे तक तो मतलब बाय द टाइम दे आर 10 to 12, बहुत सारे उनमें मतलब अगर 8 एंड अबव है तो बहुत सारा हश शुरू हो चुका रहता है. ओके. तो बहुत सारे होता है, कई बार होता है कि एक टॉयलेट कर रहा है तो वो भी देख रहा है टॉयलेट करने. जब हम राइट. जाते हैं ना स्कूल्स में, लाइन से टॉयलेट रहता है, हाँ. तो ऑब्वियसली वो जो क्यूरियोसिटी होती है कि लड़कियां अलग से टॉयलेट क्यों करती हैं. कई बार होता है कि लड़की है तो उनके जेनिटल्स कैसे होते हैं. हाँ. अब किसी के यंगर ब्रदर या यंगर सिस्टर हैं तो आप डायपर चेंज कर रहे हो या टॉयलेट हो रहा है या पॉटी हो रहा है, तो वो मदर जब इंटरैक्ट कर रही है तो बच्चा देखता है एंड दैट इज नॉर्मल. लेकिन कभी अगर आपसे बच्चा पूछता है ना कि लड़कियों का क्या कैसा होता है, जेनिटल्स उनके कैसे होते हैं, वो राइट. बैठकर टॉयलेट क्यों करती हैं, खड़े होकर क्यों नहीं टॉयलेट कर सकते. बड़े बेसिक से सवाल होते हैं. हाँ, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है. हाँ, तो उस समय हम बता सकते हैं उनको. उस समय अगर किसी के अगर छोटा भाई बहन है वो आपसे सवाल नहीं करेगा क्योंकि उसने वो देख चुका है. हाँ. राइट. तो उनको पता है. लेकिन अगर कोई सवाल करता भी है ना तो आप ऑब्वियसली लाइव कुछ दिखाना नहीं है, या देखो उस बच्चे को, वो होता है ना आंटी उस बच्चे को रेडी कर रही, वो डायरेक्टली नहीं दिखाना है. आप कोई पिक्चर, एनिमेटेड पिक्चर ले लो, एनिमेटेड जो भी आप ग्राफिक्स वाले जो पिक्चर्स होते हैं, क्योंकि गूगल में तो वो भी नॉर्मल वाले भी मिल ही जाते हैं, तो वो नहीं हाँ. दिखाने हैं ऑब्वियसली. तो नॉर्मल जो बच्चे के होते हैं आपको अडल्ट जेनिटल्स भी नहीं दिखाने हैं.
बिकॉज उसमें प्यूबिक हेयर्स वगैरह सारे आ जाएंगे ना, राइट तो फिर वो right. उसके बच्चे के और सवाल रहेंगे, समय से पहले वो सवाल है, ये तो नहीं होता है। एग्जैक्ट। राइट। सो तो ये एनाटोमिकली क्वेश्चंस हो गए हाँ, जो कि एनाटॉमी के बारे में है बच्चे क्यूरियस कि होते हैं। ये क्या होता है, ये मेल में क्यों नहीं होता है, या फीमेल है तो हाँ, फीमेल का क्यूरियोसिटी है, ऐसा मेल में क्या नहीं होता है। हाँ, और इसके अलावा और क्या क्वेश्चंस होते हैं? छोटे बच्चों के एग्जैक्टली। वो लाइक कई बार होता है ना कि छोटे बच्चे अपने बस में जब ट्रैवल कर रहे हैं हाँ। या सीनियर्स जब होते हैं तो सेक्स की बातें सुन लेते हैं, राइट। तो घर में आकर पूछते भी हैं हम्म। कि सेक्स क्या होता है। कई बार कॉन्डम्स के बारे में बहुत यंग बच्चे वो कॉन्डम्स के बारे में सुन लेंगे, या कई बार होता है ना कि गाड़ी में धूल जमी हुई है, वहाँ कुछ ना कुछ लिखा रहता है, हाँ एग्जैक्टली। उसके बारे में पूछते हैं। सो बाय दैट टाइम दे आर एबल टू रीड वर्ड ना, 3-4 लेटर वर्ड्स तो पढ़ ही लेते हैं। ट्रू। तो सेक्स क्या है, कॉन्डम, रैंडमली कुछ ना कुछ तो लिखा ही रहता है ना, कई बार हाँ। स्लैंग वर्ड्स लिखा रहता है, कई बार बच्चे तो स्लैंग्स भी आकर बोलते हैं। तो दैट मोमेंट में चिल्लाने से पहले कि क्यों बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, इट इज़ बेटर टू आस्क कि कहाँ से, मतलब वो आपको ये जानना है कि ये आ कहाँ से रहा है। Yep. कई बार सिबलिंग्स से मैंने होता है ना, अपने घर में ही अडल्ट सिबलिंग्स हैं, हाँ। वहाँ से आता है। कई बार बस वाले बच्चे, कई बार बस वाले भैया बोलते हैं, कई बार होता है सब्जी लेने गए, वहाँ वाले भैया को बोलते सुने उन्होंने। वैसे तो ये आजकल आ बहुत किधर से रहे? इजी है ये पता लगाना, क्योंकि सोशल मीडिया भी इतना ज्यादा एक्टिव है और बच्चे कहीं ना कहीं से हाँ, क्योंकि involve हो जाते कार्टून्स हैं। में भी बहुत सारे चीज हैं। हाँ, हमारे टाइम पे सिंचैन था जो बोलते थे ना, बच्चे बहुत right. सुनने के बाद उसको उसी लैंग्वेज में बात करते हैं, तो हाँ। बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस कार्टून्स के थ्रू भी मिल जाते हैं। राइट राइट। तो आप कौन से कार्टून्स भी दिखा रहे हो, ऑब्वियसली जो भी कंटेंट बेसिकली आप दे रहे हो ना, जस्ट गो थ्रू वंस हाँ राइट। सो दैट आपको पता है कि ऑब्वियसली इसमें कुछ कंटेंट नहीं है, हाँ। है ना। सो अब इससे थोड़ा सा और आगे आते हैं, जैसे ही ये बच्चों को बहुत बड़ा ज्यादा करते हैं। बच्चों को बड़ा करते हैं तो जैसे ही थोड़े से Teenage. और बड़े होते हैं, टीनेजर वाली एज में आते हैं, तो ये बहुत कॉमन आजकल मतलब अवेयरनेस भी इस पर हो रही है, बॉडी इमेज इश्यूज होते हैं। बहुत तो ज्यादा। वो टीनेजर्स के साथ भी होते हैं, और आई थिंक वो अब फिर तो वो आगे तक होते हैं, लोगों को वो भी issues बचपन से ही होते शुरू हैं। होते हैं, क्योंकि बचपन हमारे से शुरू पेरेंट्स होते ही हैं। हमको बताते हैं ना, ये गोरी है, हाइट शॉर्ट, अभी तक लंबी, पेरेंट्स आपस में ही इतना ज्यादा कन्वर्स हाँ करते हैं हाँ ना, हाँ मेरे राइट। बेटे का तो अभी तक हाइट नहीं बढ़ा, तेरा बेटे का तो बड़ा अच्छा हो गया हाइट, है ना। सो दिस Right. इज रॉन्ग। ये कैसे, मतलब फिर सेक्सुअल लाइफ पर भी ये इम्पैक्ट डालता है तो आगे पहली चल बात है के? कि पेरेंट्स को ये भी समझना है कि बॉडी शेम नहीं करना है, हाँ मतलब वो कलर के लिए हुआ, हाइट हम्म। के लिए हुआ, मेलनेस के लिए हुआ, या फीमेलनेस के लिए, बिकॉज हम वी आर टॉकिंग अबाउट जेंडर इंक्लूसिविटी। सो राइट। मेलनेस, फीमेलनेस, वॉइस में थिननेस, थिकनेस, कई बार लड़कियां का हैवी वॉइस रहता है तो पीपल सी इट डिफरेंटली, एंड आदमी का बहुत थिन वॉइस होता है, दे सी इट डिफरेंटली, वो मजाक उड़ाते हैं मजाक उन उड़ा चीजों देते का। हैं। हाँ, तो वहां से ही शुरू हो जाती है, पर ऑब्वियसली ये आप पर कंट्रोल धीरे-धीरे नहीं कर सकते। ये राइट जैसे राइट। जैसे हम लोग मतलब टीनेज में आया बच्चा और वो पेरेंटिंग लेट से थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, उसके बाद वो आया अपनी टीनेजेस में, अब वो बॉडी इमेजेस का इश्यूज को उस पेरेंटिंग की वजह से बैठ चुका है उसके दिमाग में, हाँ, राइट। डेफिनेटली वही नाउ होता ही है सारे हाँ लोगों के साथ। एग्जैक्टली तो अब उसके दिमाग तो ये एक काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल थिंग बन गई उसके लिए ना, तो उससे ओवरकम कैसे हो सकता है वो, ताकि वो अपने आगे आने वाली सेक्सुअल लाइफ को, सेक्सुअल रिलेशनशिप को बेहतर बना सके। हाँ, ताकि क्योंकि सारा चीज का इम्पैक्ट उस पर भी पड़ता है। राइट। एक चीज समझनी है कि फिजिकल बॉडी डिफरेंट है एंड बॉडी इमेज डिफरेंट है। फिजिकल बॉडी इज हाउ यू लुक, राइट। इसमें आपका हाइट, कंप्लेक्शन, हर चीज आ गया। ट्रू। एंड बॉडी इमेज इज हाउ यू सी योर सेल्फ। ओके। राइट। बॉडी इमेज क्या है कि हम अपने आप को कैसे एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि हम कंपेयर भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, इन Yeah. कंपैरिजन हम देखते हैं कि उससे हम कितने बेटर हैं लुक वाइज, एंड इससे बहुत ज़्यादा हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बहुत बनता है, लाइक बॉडी इमेज से। ट्रू। तो जो हमको फोकस सेल्फ एस्टीम बनाने में करनी है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी, क्योंकि दिस इज समथिंग विच कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर आप मतलब मोटे हो, ऑब्वियसली यू कैन हेल्प योर सेल्फ बाय वर्किंग आउट एंड कुछ करके आप फॉर्म में आ, यू कैन नॉट चेंज दिस। यस। मतलब एक बेसिक उस थॉट कॉन्सेप्ट है, को, उस इमोशन को चेंज नहीं करा जा सकता, नहीं वो आपके खुद अपीयरेंस को को करना चेंज नहीं पड़ेगा। किया जा सकता। आप राइट। ग्रूमिंग कर सकते हो, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम कर सकते Yes. हो, लेकिन दिस इज समथिंग यू आर गिफ्टेड। राइट। बट अगर कोई लेट्स से
सो बॉडी फिजिकल अपीयरेंस एंड आपका बॉडी इम- इमेज, ये दो अलग अलग चीज हो गई चीजें है हैं। ना। तो बॉडी इमेज जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, इट्स मोर अबाउट कि आपका हाउ यू सी योर सेल्फ। एग्जैक्टली आपका परसेप्शन क्या है अपने आप को लेके, हाँ कैसे हाँ आप खुद को देख रहे हो। भले ही आप उस केस में मतलब मोटे पतले अनफिट फिट जैसे भी जैसे हो, भी हो। लेकिन आप कैसे परसीव कर रहे हो वो ज्यादा मैटर करता है रादर देन कि आपका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, हम्म। राइट। सो हमें तो बहुत सारे लोग तो इसका मतलब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान फिट भी है, उसका अच्छा बॉडी भी है और सारी चीजें स्टिल दे डोंट लाइक इट, दे लाइक एग्जैक्टली, तो देमसेल्व्स। या उनको भी बॉडी इमेज इशू हो सकते हैं, होते हैं। होते हैं। हाँ आपके पास ऐसे केसेस आते भी होंगे बहुत इनफैक्ट। सारे लोग हाँ, होते हैं ना कि लाइक दे आर आइडल्स। राइट। दूसरे लोगों के लिए दे आर आइडल्स, लाइक हम्म हाँ मैंने बाकी लोग उनको कंपेयर करते हैं लाइक ब्रदर एंड सिस्टर में। उसको हम्म देखो वो कितनी अच्छी है या कितना अच्छा है, लेकिन दे देमसेल्व्स आर स्ट्रगलिंग क्योंकि एग्जैक्टली। हम अपने आप को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, उसके जैसा नहीं है। एंड अगर इफ यू सी देयर इज नो एंड टू इट। राइट। राइट कुछ ना कुछ कोई ना कोई कमी चीज रह ही ऐसी जाएगी। होगी, हाँ कमी नहीं, आपसे बेटर होगी। हाँ। मतलब आप जो हो, एंड देयर इज ऑलवेज अ स्कोप टू इंक्रीज योर वर्थ, लाइक वर्थ इन टर्म्स ऑफ वट एवर यू फील लाइक कॉन्फिडेंस, लुक्स, वट एवर इट इज। क्योंकि आज की डेट में हम लुक्स पे इतना ज्यादा फोकस करते हैं कि इट हैज मोर बिकम फॉर स्ट्रैटेजी टू सेल थिंग्स, एग्जैक्टली। है ना। आज हम फेयरनेस क्रीम्स इतनी बाजार में क्यों बिकते हैं? क्योंकि हमने उनको बताया, लोगों को बताया है कि हाँ काले लोग अच्छे नहीं होते हैं। हाँ, तो ये बॉडी इनसिक्योरिटीज हैं, काले एग्जैक्टली। हैं इसलिए अच्छे नहीं लगते हैं, तो ऑब्वियसली दे आर स्कैनिंग, लाइक ऑब्वियसली हाँ, उसी पे आप पैसा बना रहे हो। ट्रू। क्योंकि आपको जब तक आपकी इनसिक्योरिटीज वो नहीं दिखाएंगे, आप उनके प्रोडक्ट्स नहीं खरीदोगे। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मुझे भी क्यूरियोसिटी आ गई है कि चलो हम लोगों ने ये देखा कि कुछ लोग अनफिट है तो उनको बॉडी इमेज इशू है, तो हम उनका एक अलग साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है जो इन जनरल देखते हैं। लेकिन जो लोग फिट हैं, अच्छा दिखते हैं और उनको भी अपने बॉडी इमेज को लेके इशू है, तो उनका ट्रीटमेंट कैसे होता होगा? और उनके सेक्सुअल रिलेशनशिप, अगेन वो तो सेम ही कंडीशन होगी बॉडी इमेज, अब फिट अनफिट से कोई रिलेशन ही नहीं रहा इसका। तो उनको लेके आप कैसे उनको गाइड करते इट होगे और ऑल कैसे ट्रीट गोज टू करते द हो? चाइल्डहुड। हाँ मतलब उनको अपने बारे में कैसे पता चला? अगर आप सोचो, आपको लग रहा है कि वो ये बंदा या बंदी बिल्कुल सही है, हाँ। तो ये आ कहाँ से रहा है? मतलब मुझे लगता है कि मैं और फिट नहीं हूँ। मतलब हाँ उनका जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का जो है ना, साइज का या किसी भी चीज का जो उनका मापदंड है, राइट। वो डिफरेंट है। लेकिन वो आ कहाँ से रहा है? वो कई बार होता है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा से ही आया है, यू नहीं, मीन? हर बार ट्रॉमा नहीं होता है। हाँ, इसके हमारे पेरेंट हमारे बॉडीज पे कैसे कमेंट करते हैं ओके। कि हमको ऐसा फील क्यों लग रहा है। मतलब आज हम इतने सारे फेयरनेस क्रीम्स, ट्रीटमेंट्स करा कर भी फेयर तो हो गए हैं। नहीं, बट जो लोग फेयर है वो बचपन से है, उनको बॉडी में इश्यूज हम कैसे आते हैं? उनको दूसरी चीज के लिए है, हाँ उनको हेल्थ के लिए। लाइक जो गोरे हैं उनको गोरे के लिए नहीं है, हाँ, या उनके फिट है अपने जो हाइट के मेरा, लिए है, हाँ एग्जैक्टली। उनको और उनको अपने दूसरी बॉडी चीजें वेट के स्किन लिए हो है, सकती है। अलग अलग चीजों के लिए हैं। हर किसी का कंस्ट्रक्शन एक नहीं है, एक लुक ही नहीं साइकोलॉजिकल है। डिसऑर्डर है बेसिकली ये। नहीं नहीं, डिसऑर्डर नहीं, डिसऑर्डर नहीं बोलो, डिसऑर्डर नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि दे सी देमसेल्व्स थ्रू द परसेप्शन ऑफ देयर पेरेंट्स। क्योंकि हम क्या करते हैं एज किड्स, हम इतने हेल्पलेस होते हैं कि वी वांट टू प्लीज आवर पेरेंट्स। तो राइट। हमारा एजेंडा ही शुरू से रहता है कि मम्मी की नज़र में, पापा की नज़र कैसे से हम हमको पर वैलिडेशन चाहिए। कई बार ऐसा होता होगा ना, मतलब अगर हम रिलेशनशिप की बात करें और वहां पर आप तो बहुत सारे केसेस देखते हो, कई बार पेरेंट्स ना हो के वो रीजन हस्बैंड या वाइफ होते हैं, हाँ है ना। और उसकी वजह से फिर उनका रिलेशन, क्योंकि अगर मतलब अगर हस्बैंड है या वाइफ ही है, अपने हस्बैंड को बार बार बोल रहे कि आपकी तो तोंद आ गई, आप मोटे हो गए हो, तो कहीं ना कहीं सेक्सुअल एक्टिविटी या उनकी खुद की रिलेशनशिप पर इस चीज का बहुत धीरे ज़्यादा। धीरे करके बहुत फर्क पड़ता होगा। तो उसमें मैं हम कपल्स काउंसलिंग करते हैं। जब ऐसी हम्म, सिचुएशन होती है, जब कपल्स ही एक दूसरे पर बॉडी पे इतना कमेंट करते हैं, हम्म देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द पर्सन्स टू बी देयर। क्योंकि एग्जैक्टली। जितने भी मेन में परफॉर्मेंस इश्यूज आते हैं, राइट। ऑब्वियसली सबको पता नहीं है कि हाँ, कितना बड़ा होना चाहिए। दिस इज समथिंग राइट। वेरी बेसिक जो हर आदमी अपने हम्म, पॉइंट ऑफ लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता है, वेदर ट्रू। राइट स्टेमिना, वेदर हम्म, टाइमिंग, वेदर साइज। राइट। एक तो उनका परसेप्शन, सेक्स एजुकेशन है नहीं, एंड हम्म, उनका जो भी परसेप्शन होता है वो थ्रू पॉर्न होता है। हम्म, एंड वुमेन ऑल्सो फील लाइक दिस इज अ मैन्स जॉब टू गिव देम, एंड इफ दे डोंट फील द प्लेजर दे ब्लेम द पार्टनर। राइट तो उनको खुद भी नहीं पता रहता है औरतों को कि व्हाट प्लेजर्स देम। राइट।
तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट अ मैन टू नो कि व्हाट प्लेजर्स यू सो until and unless you experiment. हाँ एग्जैक्टली राइट अगर किसी ने ऑब्वियसली सेल्फ प्लेजरिंग खुद की है, हाँ दे नो व्हाट दे वांट हम्म एंड यू कैन ऑब्वियसली गाइड दैट पर्सन हम्म कि आपको क्या चाहिए या क्या करने से अच्छा लगता है, व्हाट्स योर टर्न ऑन, व्हाट्स योर टर्न ऑफ. राइट एक मेरे पास केस आया था हम्म कि हस्बैंड बहुत डम बोलता था, डम अपनी वाइफ को, ये तो बिल्कुल अच्छा। डम है, एंड दैट वाज अ मेजर टर्न ऑफ फॉर हर. लाइक वो ट्रिगर करता था उसको, राइट क्योंकि एग्जैक्टली सेम वर्ड्स, अरे उसको ये याद भी नहीं था हम्म। कि ये और कुछ पागल बोल ले या कुछ भी बोल ले ना, मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये डम बोलते ही ना मेरा खून खौलने लगता है, हाँ। मैं पता नहीं दिमाग जैसे एकदम फ्यूज हो जाता है. राइट तो 4-5 सेशंस के बाद पता चला, मैंने उसको भी याद नहीं था कि बचपन में उसके फादर उसको डम बोलते थे. ओ मतलब शी वाज जो भी वो करती थी अपने चाइल्डहुड में, ऑब्वियसली बच्चे हैं, गलती हो जाती है तो मिस्टेक होता है ना, हर बच्चे से होता है, तो गलतियां करते हैं तभी तो सीखते सीखते परफेक्शन तक आते हैं. ट्रू लेकिन अगर उसको वहीं पे हम लेबल करते हैं इससे तो कुछ होता ही नहीं है, तो बिल्कुल हम्म। डम्ब है, ये तो बिल्कुल डम्ब है. तो उस मोमेंट में उसके लिए दैट वाज अ ट्रॉमा, मैंने उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, सेल्फ एस्टीम वहीं पे डिप कर चुका था. मतलब ये मैं चाइल्डहुड की बात कर रही हूँ. कहीं ना कहीं वो भूल भी गई थी कि वो वर्ड उसको इतना ट्रिगर करता था. बच्चे को क्या पता है कि कौन से वर्ड ट्रिगर करता है, उस मोमेंट उसने जो फील किया, एंड उसके बाद हम जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं. हाँ लेकिन जब वो, इसीलिए बोलते हैं ना, रिलेशनशिप्स आर मिरर्स, राइट तो वो सारे चीज वापस आने लगते हैं एग्जैक्टली जो मतलब आपके पास्ट में जो हुआ है, एंड इट ट्रिगर्स यू. तो वो डम बोलते हैं, तो फिर बाद में बाय द टाइम वी फिगर आउट कि वो डम वर्ड से उसको बुरा लगता है, बिकॉज वो चाइल्डहुड में उसके फादर ने हाँ बोला था. तो So when you in get that way answer, when you आपने get an रिलेशनशिप बचा लिया उनका ना कि हस्बैंड को आपने बता दिया कि नो like दिस I इज द can just वर्ड. guide you, but हाँ. relationship आप ही बचाते हो. राइट I am not Right. the person to take that credit. I am Exactly, there to just bridge that gap कि आपके और उसके बीच में जो differences है, I'll just हाँ bridge that up. क्योंकि काम आप कर रहे हो, relationship is lot of work. It has, like, it's two people making it work. It doesn't like work on its own. अपने से सब बोलते हैं बच्चे, शादी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, खुद ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम दो. दिस इज व्हाट वी हैव लाइक ग्रोन अप हियरिंग. राइट बच्चा कर लो, ठीक हो सब जाए. ठीक हो जाएगा. बच्चे करके तो और स्पॉइल ही होता है, ठीक नहीं होता है. दिस इज अ मिथ, वेरी बिग मिथ. राइट. तो जया, जब आप काउंसिल करते हो, जैसे कपल को ही काउंसिल कर रहे हो और प्लेजर के बारे में, तो ये आप उनको कैसे समझाते हो कि प्लेजर, और क्या ये प्लेजर फॉर मेल और प्लेजर फॉर फीमेल डिफरेंट होता है, और अगर डिफरेंट होता है तो क्या वो पॉइंट्स हैं, टर्निंग पॉइंट्स हैं कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर लेट्स से मेल के प्लेजरेबल पॉइंट्स ये हैं और फीमेल के प्लेजरेबल पॉइंट्स ये हैं, तो अगर उनको पता है, एक केस तो उनको पता ही नहीं है कि प्लेजर क्या होता है एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट इन मेन एंड वुमेन. केस 2 कि उनको पता है, लेकिन वो एक दूसरे को कैसे गाइड करे कि यार ओके, मेरे को पता है मेरे प्लेजरेबल पॉइंट्स क्या क्या हैं, और उनको हम कैसे मतलब इसको और इंजॉयबल बना सकते हैं, यार इसको. एक चीज है ना जो आई फील लाइक मेन डेटिंग वर्ल्ड में भी जब हम जाते हैं ना, लाइक मेन आर लिटरली लुकिंग फॉर सेक्स. ओके. सो अगर आपको कैजुअली करना है या आपके माइंडसेट में ही है कि मुझे वन नाइट स्टैंड्स कर रहे हैं, देन इट्स ओके. लेकिन इफ यू आर सीरियसली लुकिंग इनटू अ रिलेशनशिप, जैसे होता है ना कि हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना है, दैट इज व्हाई आई वांट टू एक्सप्लोर लाइक 10 डिफरेंट पीपल के साथ आई एम डेटिंग, एंड जिसके साथ मेरा वाइब ज्यादा रहता है या जिसके साथ मेरे सिमिलैरिटीज या जमता ज्यादा है, सो आई वुड लाइक टू टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर. राइट. तो वहां से क्या होता है ना कि जब आपको सपोज वो आदमी या पर्सन मिल गया है वे यू वांट टू टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर, instead of focusing more on the sex, try to focus more on knowing that person. And it goes vice versa for both men as well women. Obviously मैं men के लिए ज़्यादा कहूँगी because this is something which I have seen mostly कि men, this is like the men want sex. And this इसलिए ये dating world में ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, ऑब्वियसली ये टाइम पास के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए, एक्चुअल रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए नहीं है. राइट राइट. इट इज ओनली फॉर हुकअप्स एंड होता है ना, किसी का वाइफ लुक निकल गया, अच्छी वाइफ बैठ गई, लास्ट कर गई, वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है. बहुत बहुत रेयरली ऐसा होता है. इट्स मोर लाइक अ मीटिंग पॉइंट. लाइक हम फिजिकली नहीं मीट करते, लाइक होता है ना कहीं सोशल सर्कल में नहीं मीट करते, तो दैट इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम मीट कर रहे हैं. इट्स जस्ट अ प्लेस लाइक दैट. एग्जैक्टली वही होता है. एंड जो
फोकस होता है ऑब्वियसली हम दूसरे पर्सन को जानने में नहीं, क्योंकि आप जब दूसरे पर्सन को एक्सप्लोर करोगे, मैंने उससे बातें करोगे, उसकी हिस्ट्रीज जानोगे, उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स, तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती है। आप कितना मैच करते हो, आप कितना सिमिलर नहीं हो, या ओके किस चीज़ में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, किस चीज़ में आप हाँ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, क्या आपकी प्रायोरिटीज़ है। जब आप बातें करते हो ना, तब आपको भी खुद अपने बारे में समझ में आता है, आपको राइट दूसरे के बारे में नहीं, आपको अपने बारे में भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि तो मुझे ये जमेगा। हाँ तो जब लेट्स से मे बी हस्बैंड वाइफ है या कोई डेटिंग कर रहा है, लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए ढूंढ रहा है कि हाँ मेरे को इससे शादी करना है टाइप्स, तो ये सारी चीज़ें, तो वो हम अभी फिजिकल इंटीमेसी की बात करते हैं, क्योंकि दो इंटीमेसी तो हम्म, बहुत टाइप की होती है। तो जब फिजिकल इंटीमेसी में ये प्लेजर। प्लेजरेबल पॉइंट्स ढूंढ रहा होता है इंसान, तो वो मतलब इज देयर एनी क्या कहते हैं, नहीं, कोई लुक, सेट पैटर्न है या फिर? हाँ एवरी बॉडी, नॉट एवरीबडी, हाँ एवरी बॉडी इज डिफरेंट हाँ एंड इट रिएक्ट्स डिफरेंट टू डिफरेंट सिचुएशंस। ओके लाइक हाउ यू लाइक टू बी टच्ड, हम्म आपके लिए कुछ और होगा, उनके लिए कुछ और होगा, हर किसी के लिए कुछ और होगा, राइट क्योंकि डिपेंड्स अलॉट ऑन आपका मूड कैसा है, हम्म या आपकी बॉडी की सेंसिटिविटी कैसी है, कि तो कितने बॉडीज नम होते हैं हाँ बिकॉज बचपन में इतना मार खाया हुआ है, या हम्म उनके जो भी हिस्ट्री रही है जिसके राइट वजह से दे जस्ट डोंट फील इट, ओ वो भी हम्म होता है। एंड कई बार होता है कि हम सुनते भी आते हैं ना, एज हाँ विमेन हमने सुनते आया है कि फर्स्ट टाइम सेक्स बहुत पेनफुल होता है, तो राइट वो हम कंडीशनिंग के साथ आते हैं। हाँ तो इवन इफ वी आर नॉट इनटू दैट एक्ट, वो हाँ हमारे माइंड में बैक एंड में सबकॉन्शियसली रहता है कि फर्स्ट टाइम है तो हाँ पेनफुल होगा ही, राइट लाइक हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड, वो पेनफुल होना ही है। एग्जैक्टली हालांकि ऐसी बातें नहीं है, हाँ इवन फर्स्ट ऑब्वियसली टाइम सेक्स इज नॉट पेनफुल, इट इज नॉट सपोज टू बी पेनफुल। राइट जो पेनफुल होता भी है, इट इज हाँ बिकॉज ऑफ द नॉन अराउजल, एग्जैक्टली बिकॉज मेन जो पॉन से देखकर सोच सीखते हैं हाउ टू डू सेक्स इज थ्रू पॉन। तो क्या होता है, उनका सिनेरियो बड़ा सिंपल सा होता है कि इफ दे सी एनीथिंग विजुअल, दे गेट स्टिमुलेटेड एंड अराउज्ड, राइट एंड इट लाइक पेनिट्रेट करो एंड इजैक्यूलेट हुआ, बट दिस राइट इज नॉट हाउ इट वर्क्स फॉर अ वुमन, so which means कि arousal in men and women इज वेरी works डिफरेंट। differently हाँ, आदमी का इज हाँ मोर ऑफ अ विजुअल, इसीलिए okay पॉन इज जितने ज्यादातर आप हम्म देखोगे मेन आर हु आर वाचिंग पॉन। so जो मेल लोग ये पॉडकास्ट आज सुन रहे हैं तो उनको हम कैसे बता सकते हैं कि फीमेल का जो अराउजल है या प्लेजर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जो आपका पूरा एक्टिविटी है वो एक कंप्लीट एक्टिविटी हो दोनों दोनों एंड से? ये तो आप इंटेंशन पहले ये रखो कि इट्स नॉट हाँ लीडिंग टू सेक्स, ओके वी आर नॉट गोइंग देयर अभी, राइट बिकॉज विमेन में सिक्स्थ सेंस ऐसा होता है ना हाँ कि होता है ना, सूंघ के समझ में आ जाता है कि दिमाग किधर जा रहा है। एग्जैक्टली ओके, तो वो आप मुंह से बोलो चाहे नहीं, या एक्शंस में बोलो नहीं, हाँ लाइक इट्स अ वाइब दैट वी कैच इट राइट वेरी सून, हाँ तो वो समझ में आ जाता है। तो इवन इफ यू हैविंग दैट इंटेंट, हाँ बट ऑब्वियसली women गेट इट, राइट भले दे एक्सप्रेस इट और नॉट, दैट इज टोटली डिफरेंट, उनको Right. समझ में आ जाता है वे इट्स गोइंग टू लीड। सो Got it. इंस्टेड ऑफ उस पॉइंट पे तो आप फोकस ही मत करो, इसीलिए हम्म मैंने बोला कि फोकस ऑन नोइंग द पर्सन। राइट आप आदमी को इंसान को आप पहचानो, बात हम्म करो। सो ऑब्वियसली जैसे जैसे आप जानोगे, हम्म फॉर अ वुमन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फील सेफ, to feel एग्जैक्टली secured. Until and unless she feels safe, it is a vulnerable moment for her to open up, like physically also, ट्रू है ना, इमोशनली, फिजिकल। आज के डेट में तो ऐसा है कि फिजिकली नेकेड होना ज्यादा आसान है इमोशनली से, राइट एग्जैक्टली राइट है ना। सो बेसिकली कम्युनिकेशन इज द की। डेफिनेटली जितना कम्युनिकेशन इज द बात की, करोगे, जितना मूवमेंट्स में लाइक, जाओगे, उतना ही एंड ये होता है ना कि फोरप्ले इज समथिंग, इफ यू कम ऑन टू बेड की, तो फोरप्ले इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रू 10-15 minutes, like it's more like women are more like water, I always say this, and men are like fire, sorry. Fire क्या होता है, if you ignite a fire वो फट से जल जाता है, ट्रू but water takes time to heat. So exactly, अगर पानी को गर्म करना है, it's more like similar metaphor for a woman. एग्जैक्टली कि if you want to heat up a woman, obviously you have to cuddle, foreplay, obviously if किस mood में है। एंड कई बार होता है ना कि मैरिज लाइफ में स्पेशली होता है हाँ कि आप इट स्टार्ट्स वे बिफोर यू आर ऑन बेड, राइट सीरियसली। हाँ, आप सारे दिन में आप उसको ट्रीट कैसे कर रहे हो, दैट ऑल्सो डिसाइड्स कि ऑब्वियसली लाइक शी वांट टू कम ऑन बेड विथ यू और नॉट, हाउ यू एग्जैक्टली ट्रीट हर।
आप सारा दिन उसको नैगिंग करते रहोगे हाँ। एंड आप उसको बैक बिचिंग भी करोगे एंड उसको कंपेयर भी करोगे, ब्लेम भी करोगे, यार तू मोटी हो गई है, ये तो बॉडी इमेज पे जो कमेंट है ना, हाँ ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. ये दैट इज वाई जब प्रेगनेंसी के बाद हाँ पोस्टमार्टम होता है, लाइक मेन रियली क्रेव कि हाँ लाइक ऑब्वियसली बाद में वापस से राइट पोस्टमार्टम के बाद लाइक टू बी बैक इन द सेक्सुअल लाइफ, बट विमेन डोंट वांट इट. बिकॉज ऐसा नहीं, अगर आप उनको बुरा फील नहीं भी कराओगे ना, बॉडी इतनी डिफॉर्म हो जाती है कि उनको खुद ही बुरा लगता है. लाइक दे डोंट लाइक देयर ओन बॉडी. किसी कपड़े में हम फिट नहीं होते हैं, हाँ कहीं भी जाना है तो लगता है कि कोई ऑल्टरकेशन करना पड़ता है, हाँ या किसी तरह बस फिट होकर जाना है. एग्जैक्टली बॉडी फिट नहीं, वो मतलब वो कपड़ा ना डेली का हाँ जद्दोजहद हो जाता है True. कि हम फिट नहीं हो रहे हैं या अच्छे नहीं लग रहे हैं. क्योंकि एक हमारा एसोसिएशन होता है ना कि मेल का उतना ज़्यादा ग्रूमिंग से और इससे मेकअप से और हेयर स्टाइल से और लुक से उतना नहीं रिजेम्बलेंस करते हैं जितना हम लेडी को Females को एसोसिएट करते करते हैं, हैं. right, right, right. तो वो लेडी का इमेज वहाँ पे उसका बॉडी डिस्टॉर्ट कर देता है, like when she's pregnant. But if a man assures her that I still love you the way you are, राइट and तुम जैसी भी हो हमको बहुत अच्छी लग रही हो, I like your curves, I love your fleshiness. When you say all these things, that Right. it gives confidence to her. True. एक इनसिक्योरिटी भी होती है ना कि एक लेडी, there was a client कि she didn't wanted to get pregnant because of this insecurity कि अगर मेरा Oh. बॉडी चेंज हो जाएगा आफ्टर लाइक प्रेगनेंसी तो मेरा हस्बैंड मेरे को छोड़कर किसी और से ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा. ये कॉन्स्टेंटली फियर ना फीमेल्स में इसमें ज्यादा होता ये है. फीमेल्स की ही बात कर रही हूँ हाँ. मैं. तो ये रहता है कि क्योंकि कई बार होता है कि प्रेगनेंसी में आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर अवॉइड करो, नेक्स्ट ट्राइमेस्टर कर सकते हो, एंड लास्ट ट्राइमेस्टर में आप फिर अवॉइड करो. लाइक इट्स इज बेसिक, इट डिपेंड्स, वेरीज टू पर्सन एंड ऑब्वियसली कंसल्ट योर डॉक्टर्स बिफोर गोइंग थ्रू व्हाट आई से. तो इसमें क्या होता है कि एक आदमी के लिए भी वो 9 months मतलब पार करना, बिकॉज मैन आर वेरी सेक्सुअली लाइक हैविंग सेक्स, तो उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है. ट्रू. But there are other ways where you can indulge into intimacy. It's not only the act, है ना. And postpartum में क्या होता है कि women don't want to get into intercourse, but ऐसा नहीं है कि she doesn't like to get cuddled, like pampering and anything, but she avoids like even hugging and kissing because उनको पता है कि it's going to lead there. This is something True. very basic which I feel men should know, क्योंकि उनको लगता है कि आप कडल करोगे एंड हग करोगे ना तो दिस इज द पाथवे टू गो देयर. राइट. क्योंकि Right. ऑब्वियसली आप इतने दिन रहे हो साथ में एंड आपने फिजिकल रिलेशनशिप में रहा हो तो एक पैटर्न बन जाता है ना, दिस इज हाउ यू डू एंड यू प्रोसीड. सो पता है कि आप वहीं जा रहे हो, तो वो डर लगने लगता है. हाँ. सो बिकॉज आई डोंट वांट इट, सो इवन आई डोंट वांट द हग्स एंड ऑल. हाँ. बट वो टच डेप्रिसिएशन रहता है. They want to be pampered. They want assurance from their partner कि I still like you. True. Like I am still valued. I'm still wanted. I'm still loved. ये assurance husband दे सकता है. Absolutely. Because once you give that assurance, you will get 10 times of what she can give. लेकिन obviously आप बोलकर कि यार तू तो देती नहीं है, बोलने पे भी इतना दिन हो गया और कितने दिन रुकूं, मतलब ये नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है जो सबके मुंह से आप सुनोगे. राइट. So this is how, if you lead it this way, obviously she will be willing to give it to you without you asking for it. Exactly. क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी पता है वो आपकी सेक्सुअल नीड है, डिजायर है. एंड जब आपको लगता है कि someone is reciprocal to your feelings, ये एक इंट्यूटिव है कि obviously we want to give that back to the person whom we love, है ना. When we feel valued, obviously we want to make them feel valued as well. Exactly. Right. So उस लेवल पर, लेकिन वहां तक दिमाग नहीं जाता है. नहीं, लाइक उस मोमेंट लाइक सेक्सुअल एनर्जी इतना हाई रहता है कि बस चाहिए ना, वैसा वाला चीज होता है यार. इसलिए ये सारी इंफॉर्मेशन जरूरी है, और मतलब ऐसी जगह भी होनी चाहिए जहाँ पे ये सारी बातें हो रही हो, सो दैट कि लोगों को पता हो. सो यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब. आप अपने चैनल के थ्रू ये सब एजुकेशन को स्प्रेड कर रहे हैं, और हमारा भी मोटिव यही है कि हम लोगों को बताएं कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए. और ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं जिसको कि बस जिसका इन्फॉर्मेशन ही नहीं है यूज़र के पास, है ना. ये हर प्रॉब्लम हर घर में है, हर किसी को ही है. एग्जैक्टली. तो चाहे वो आपके सेफ और अनसेफ टच की हो, या फिर आपके कॉन्सेंट की हो,
या फिर आपके अराउजल की हो या फिर प्लेजरेबल पॉइंट्स की हो और या फिर आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप की हो। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हुँ। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट और इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस को ये बहुत अच्छा लगेगा और उनको छोटी-छोटी ही सही बट ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हम या ऐसा सोचते हैं और इसकी वजह से वो और भी लोगों को आगे फर्दर गाइड कर सकते हैं कि ये चीज़ है बेसिक्स जो आपको पता होनी चाहिए और एक या रिलेशनशिप को भी बचाया जा सकता है हुँ, और ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें को खराब होने से बचाया जा बचा सकता है। सकता है इस तो आज यस। हमने आई थिंक एक बच्चे से होने से लेके और उसके सारे एस्पेक्ट्स को अडल्टहुड टच तक के किया है। एस्पेक्ट को हमने एक्सप्लोर किया और बहुत ही मज़ा आया आज इस डिस्कशन में आपके साथ। सो थैंक यू Thank you सो so much वेरी थैंक for यू मच। सो having मच me जया। and giving me this platform to just speak my mind. Thank you so much, थैंक both यू of थैंक जया। you. यू।